हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का अभी सीए फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम चल रहा है सितंबर 2024 अटेम्प्ट जिसको बोल रहे हैं, उसके आपके दो पेपर हो चुके हैं, अकाउंट और लॉ। अब तीसरा पेपर है मैथ्स। तो मैथ्स के लिए आप लोगों ने जी तोड़ मेहनत किया है, पिछले 4 महीने में बहुत मेहनत किया है। तो ऑब्वियसली भगवान आप सबकी मेहनत को देख रहे हैं और आपको पक्का सक्सेस मिलेगा। कुछ लास्ट मोमेंट पे अब जो कुछ टिप्स मुझे देने हैं आपको एग्ज़ाम के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जल्दी से एक छोटा सा वीडियो आपके लिए मैंने बनाया हुआ है। और अभी इस बार लकली ऐसा हुआ है कि आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के पेपर के लिए 2 दिन का गैप मिला है। तो 2 दिन का गैप जो है, 2 दिन का टाइम बड़ा सफिशिएंट टाइम है, सारी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आपको पैनिक नहीं होना है। आपने जो पिछले 4-5 महीने में बहुत मेहनत किया है, तैयारी किया हुआ है, बस उसी को लेके चलना है, कुछ नया करने की कोशिश नहीं करना है। तो मैं बहुत शॉर्ट में एक बात बता दूं, हालांकि पढ़ाते समय, रेगुलर क्लास लेते समय तो मैंने आपको बहुत डिटेल सब कुछ बताया है, फिर भी जैसे अपन पहला चैप्टर देखते हैं, मैथ्स पार्ट का है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम। तो ये जो पहला पार्ट है, इसमें से आपको ज़्यादा वेटेज तो है नहीं, 4 नंबर के आसपास का वेटेज है। तो ये आप तैयारी कर लीजिएगा। नॉर्मल जो तैयारी करते हैं आप लोगों ने, एक्सेल, हमारी जो एक्सेल से बुक प्रोवाइड किए हैं और जो पास्ट ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन की इनफ है, सफिशिएंट है। इक्वेशन भी वैसे ही है, मान के चलिए कि शुरू के 2 चैप्टर जो हैं वो आपके लिए बहुत ही सिंपल है, वेटेज ज़्यादा नहीं है बट ठीक है, पढ़ लेंगे, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। तीसरा चैप्टर जो है लीनियर इनइक्वलिटीज़, ये बहुत सरल चैप्टर है, इसके क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने क्लास में आपको जो क्वेश्चन बनवाए थे, पूरे आईसीआई की बुक के लगभग सारे क्वेश्चन बनाए थे हम लोगों ने, वो आपको इससे तैयार कर लेना है और पास्ट ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन भी आपको देख लेना है। मेनली है आपको सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मैं जिसको पहले भी बोलते रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ कि इसको ध्यान देना है आपको, ये जो है आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये जो है ना, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस बेसिकली क्या है, ये आपका है टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसको बोलते हैं। तो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो बोलते हैं ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये जो है इससे आपका वेटेज बहुत ज़्यादा है। 12-13 नंबर के क्वेश्चन लगभग आ सकते हैं, 10 तो मिनिमम आएगा ही आएगा। और मैंने 100% जो सॉल्यूशन आप लोगों को आईसीआई की बुक का करवाया है, बिल्कुल वो करिए। लगभग क्वेश्चन ट्रेंडिंग ही आते हैं और स्पेशल मैथ्स जो पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन की हम लोग तैयारी किए थे वो भी आपको यहाँ काम करना है। तो सबसे ज़्यादा आप वेटेज इसको देते हुए तैयारी करेंगे, ठीक है। उसके बाद है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसलिए अपने को करना ही है क्योंकि इसका सीधा सीधा कनेक्शन मिलता है फिर प्रॉपर्टी के साथ। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है बहुत सिंपल है, इसको तैयारी करिएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब एपीजीपी है, ये भी आप लोगों को बनता है। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन में मैं आपको बता दूं, मेनली जो सेट के क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा, ये आपको अच्छे से बन जाएगा। रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन के क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, फंक्शन के क्वेश्चन में इन्वर्स फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन मिलते हैं, तो ये बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं। रिलेशन बहुत छोटा सा टॉपिक आपके सिलेबस में डाला गया है, बहुत छोटा सा पार्ट है, वो करिएगा। नेक्स्ट उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इन कैलकुलस। तो बच्चे लोग, बहुत सारे लोग ये मन बना के रखे हुए रहते हैं कि सर हमको ये चैप्टर छोड़ देना है, नहीं बनाना है। तो अगर आप ऑलरेडी ये चैप्टर छोड़ चुके हैं, अगर मन में ऐसा था कि नहीं बनता है, तो हालांकि ये गलत सोचते हो आप लोग, बट अगर ऐसा था कि ये नहीं बनता है, इसको छोड़ देना है, नहीं बनाना है, तो अब लास्ट के 2 दिन में जो अपना गैप है 2 दिन का, इसमें बिल्कुल मत पढ़ना। फिर अगर कोई दोस्त सजेस्ट भी कर देना, कोई भाई बहन रिश्तेदार सजेस्ट कर दे, नहीं नहीं पढ़ ले, 2 दिन में पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ ले, नहीं नहीं, अब नहीं पढ़े तो पूरा ही मत पढ़ना। अब अगर पढ़े हो तो हाँ, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और जितने लोग क्लास अटेंड किए हैं, इसका मोस्टली ज़्यादातर लोग जो किए उनको पता है कि नहीं, इस चैप्टर के लिए जितनी गलतफहमी बैठी रहती है मार्केट में, ऐसा हल्ला रहता है कि ये ख़राब चैप्टर है, टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पूरा क्लास अटेंड करोगे तो पूरा बनता है, ठीक है। तो बच्चे लोग, ये आपका पूरा मैथ्स वाला पार्ट हुआ। 40 नंबर का क्वेश्चन मैथ्स का आता है, इसमें से आपको मेनली जो सबसे ज़्यादा स्कोर करना ही है वाला है, तो वो मैथमेटिकल इंडक्शन, ये वाला जो आपका पार्ट है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ये वाला जो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है, ये वाला आपको टीवीएम करना ही चाहिए। और बाकी चैप्टर में से आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढ लीजिए, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा जिसमें आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। जरूरी नहीं है कि सबका, सारे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस जो है एक पर्टिकुलर चैप्टर पे ही ज़्यादा हो सकता है आपके किसी दोस्त को कोई चैप्टर बहुत अच्छे से बनता हो, आपसे ना बनता हो सकता है आपसे जो चैप्टर अच्छे से बनता है किसी आपके दोस्त से नहीं बनता है। तो आप बहुत ज़्यादा ना, अब दोस्त के साथ मिल करके कि भाई तू कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है, मैं कौन सा चैप्टर पढ़ूँ, तो अरे तू ये तैयारी कर रहा है तो मैं भी कर लूँ क्या, इस टाइप की चीज़ से दूर रहिएगा प्लीज़। लास्ट मोमेंट पे अब बहुत ज़्यादा कोई सीनियर से कुछ पूछ लेते हैं, कुछ नया करने की कोशिश मत करो, इन शॉर्ट।
पैनिक मत होइए, जितना आपने पढ़ा है उसको बस कंटिन्यू आगे करते जाइए। दूसरा पार्ट आपको मिलता है इसमें एलआर का पार्ट रहता है। तो एलआर में आपके पास 4 चैप्टर है। एलआर में 4 चैप्टर है। पहला है नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट। दूसरा है डायरेक्शन, तीसरा है सिटिंग अरेंजमेंट और चौथा है ब्लड रिलेशन। देखिए इस कॉमन सेंस बोलते ज़रूर हैं पर इसमें भी प्रैक्टिस चाहिए रहता है। तो आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस जी भर के किया हुआ है तो ये क्वेश्चन इसके आपके बनेंगे। बस 2 काम कर लेना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है। आप पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन मैंने पूरा प्रोवाइड किया था आप लोगों को, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, आप उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। उससे एक आइडिया हो जाएगा कि ट्रेंडिंग पैटर्न क्या है। नया कुछ करने की बात नहीं है। और भी कहीं से इंटरनेट बहुत सारा देखा मैंने, इस खासकर ये एलआर में बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इंटरनेट से गूगल में सर्च कर करके इसके क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ वैसा मत करिएगा आप जितना। और आईसीआई के बुक का 100% क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया था, आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये 40 नंबर का मैथ्स है, 20 नंबर का आपका एलआर है। तो 20 नंबर के एलआर में से मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करिएगा। सर ये आप लोग को फेवरेट पार्ट आता है स्टेटा, 40 नंबर का यहाँ से आता है। इसमें से आप देखिए सबसे पहला जो था स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है ये आप लोगों के लिए बहुत 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 सरल, एकदम लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। मैंने आप लोगों को जो पूरा एक्सप्लेन करके दिया था, ट्रेंडिंग थ्योरी क्वेश्चन है पूरे, मान के चलिए कि मेजॉरिटी क्वेश्चन वही आने वाले हैं जो आज तक आए हैं। ठीक है, 1-2 नए क्वेश्चन डालेंगे, उतना तो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले का हक बनता है कि भैया हर बार नया पेपर कुछ सेट करना है हर अटेम्प्ट में, तो कुछ तो थोड़ा नया डालने की कोशिश करेगा। दूसरी बात है कि इसमें सैम्पलिंग, ये नाम जो आपको मिल रहा है सैम्पलिंग जो है वो अभी बाद में अभी रिसेंटली ऐड किया हुआ है टॉपिक है। तो इसमें बहुत ही थोड़ा सा पैटर्न, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में कवर कराया था, इनफ है। दूसरा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बहुत बड़ा चैप्टर है, वेटेज बहुत ज़्यादा है, अच्छे खासे नंबर यहाँ से मिल जाते हैं आपको, क्योंकि मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल एकदम मैं तो बताऊँ रटा गया होगा, बहुत पहले से पढ़ लिए थे, कितनी बार वीकली टेस्ट में हमने कवर किया है। बच्चे लोग प्रोबेबिलिटी है, फिर से दिमाग का खेल है यहाँ पे। प्रॉपर्टी आप लोगों ने जितना बनाया प्रैक्टिस किया है तो बनेगा। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रॉपर्टी का थोड़ा एडवांस फॉर्म है, ये भी आपको पता है। दोनों चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी, दोनों चैप्टर प्रॉपर्टी से कनेक्टेड ही बातें हैं। इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला क्वेश्चन बेटा पक्का आने के चांसेस हैं एक, और तो वैसे तो बहुत है, मतलब रेगुलर क्लास में पढ़ते समय आप लोगों को मैंने बताया था जितना भी जो भी बातें, अगर आपने अपने कॉपी बनाते समय उसको अंडरलाइन करके रखे होंगे, स्टार लगा के रखे होंगे, तो अब बस आप उसको बस रिवाइज करना है। कोरिलेशन रिग्रेशन में बहुत सिंपल है, कार्ल पियर्सन वगैरह जानते हो आप लोग, रैंक कोरिलेशन पक्का क्वेश्चन आना ही आना है। रिग्रेशन में मुश्किल से 2 से 3 वैरायटी होते हैं, हर बार वही आता है, 2 रिग्रेशन लाइन है, y ऑन x, x ऑन y, वहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। लास्ट है इंडेक्स नंबर, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, अगेन लेस्पायरे, पास्चे, फिशर से के आसपास की बातें रहती है। तो बेटा ये पूरा का पूरा आप लोगों को कवर करते जाना है। मैंने एक बार फिर से बोल दिया कि आपको बेसिकली पूरा जो 2 दिन का आपको टाइम मिल रहा है उसको 3 पार्ट में बांटिए। सर इतने से इतने बजे तक इस तारीख को हम मैथ्स करेंगे, और इतने से इतने बजे तक इस तारीख को हम एलआर करेंगे, इतने से इतने बजे तक हम ये स्टेटा करेंगे। तो मैथ्स, स्टेटा और एलआर, ये 3 पार्ट जो है उसको बराबर आप टाइम एक बांट लीजिए, उतना पढ़िए। कुछ बेसिक बातें बता दूं, कुछ ये तो खैर पढ़ाई की बातें, ये चैप्टर की बातें हो गई। मेनली जो होता है, आप पैनिक मत होइएगा, दूसरी बार बात बोल रहा हूँ, एग्जाम में आप बड़े कूल होकर रिलैक्स होकर जाइएगा। माइनस मार्किंग बिल्कुल कोशिश करिएगा अगर ना हो, मैक्सिमम 10% माइनस मार्किंग से ज़्यादा करने का हक नहीं है आपको। 60 क्वेश्चन बनाओगे तो 6 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए, 70 क्वेश्चन बनाओगे तो 7 से ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। इस क्राइटेरिया को ध्यान रखना, ज़रूरत से ज़्यादा बनाने की कोशिश मत करना, तुक्का मत लगाना। एक बहुत बड़ी गलती मैंने स्टूडेंट को करते हुए देखा है, अभी जो मॉक टेस्ट हमने लिया था उसमें भी कुछ लोगों ने गलती किया, फिर उस गलती को कुछ लोगों ने मेरे से डिस्कस किया। कुछ लोग की आदत होती है, क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में आंसर टिक करते जाते हैं कि भैया पहला क्वेश्चन बनाया, रफ में बनाया और आंसर ए आया, दूसरा क्वेश्चन बनाया आंसर सी आया, टिक कर जाते हैं। ओएमआर शीट को पूरा खाली छोड़ देते हैं। और क्या होता है, लास्ट के फिर 10 मिनट में, आखिरी के 5 मिनट में वो उनको ध्यान आता है, या जब टीचर बोलते हैं कि चलो अब भैया 10 मिनट बचा है, लास्ट 10 मिनट बचा है, तो उस समय वो क्या करते हैं, ओएमआर शीट में वो जो सर्कल होते हैं डार्क, उनको डार्क करना चालू करते हैं। और फिर उस समय ना लास्ट मोमेंट पे हड़बड़ी में वो सर्कल ठीक से डार्क नहीं कर पाते, या तो कुछ छूट जाता है, बोलते हैं फिर सर वो हम तो बना लिए थे, लास्ट मोमेंट पे टाइम खत्म हो गया, हम वो सर्कल ठीक से, अच्छा सर्कल चूंकि आप लास्ट मोमेंट पे हड़बड़ी में करते हो ना, तो हड़बड़ी में आप सर्कल को डार्क करते हो तो क्या होता है पता है, आप हड़बड़ी में डार्क करते हो ना, तो ये सर्कल ठीक से जो काला धब्बा जो करना चाहिए ना प्रॉपर नहीं कर पाते हो, बहुत तेजी से हड़बड़ी करते हो, तो या तो वो प्रॉपर डार्क नहीं हो पाता, या तो वो गोले से थोड़ा बाहर निकल जाता है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, मशीन चेकिंग होती है, सॉफ्टवेयर चेकिंग है, तो वो फिर कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर आप कई स्टूडेंट बोलते हैं ना सर हम तो बहुत सारा बना के आए थे, पता नहीं रिजल्ट आया तो इतना कम नंबर कैसे मिला, तो बेटा ये लापरवाही के कारण भी नंबर कटता है, इस बात का ध्यान रखना। मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तो भी, कि जैसे ही मैंने कोई क्वेश्चन बनाया उसका आंसर ए आया तो मैं फट से पहले ओएमआर शीट में आंसर ए टिक करके बुक कर लेता था। भाई ठीक है ना, मुझे 100 में 100 नहीं लाना है, 100 में 90 नहीं लाना है, 100 में 80 नहीं लाना है, बट जो सेफ होना है मुझे 60 नंबर लाना है,
और ये चीज़ बिल्कुल मत सोचिएगा 40 नंबर पासिंग मार्क्स है तो 40 ही ले आए, 50 ले आओ, 55 ले आओ, कम से कम एग्रीगेट का लफड़ा भी ना रहे। तो 50 सही बना लो, 55 सही बना लो, 60 सही बना लो, रिलैक्स हो जाओ। एग्ज़ाम जो आप दोगे वहाँ क्वेश्चन पेपर देखते ही कई बार होता है, पहला क्वेश्चन देखे, पहला क्वेश्चन टफ लगा तो पता चला कि वहीं पूरा मोरल डाउन हो गया। शुरू के 4-5 क्वेश्चन नहीं बने तो पसीने पसीने हो गए अपन, बिल्कुल नहीं। 100 क्वेश्चन है सर, अगर शुरू का 3 क्वेश्चन भी नहीं बना तो सुना 97 बचा है भाई, 97 में मेरे को 60 ही तो लाना है। तो आप बड़े रिलैक्स होकर बनाएंगे, कूल होकर बनाएंगे। दूसरी बात, इस बात तो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को घर ले जाने मिलेगा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन पेपर घर ले जाने मिल रहा है। इससे पहले सीए फाउंडेशन में ये होता था कि आप एग्ज़ाम देते थे और क्वेश्चन पेपर भी सबमिट करना पड़ता था। अभी इस बार पहली बार आपको घर ले जाने मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो आप क्वेश्चन पेपर है उसमें आप थोड़ा सा मार्क कर लिए कि जो आंसर आपने टिक किया है सही किया है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं, क्योंकि ये भी वो शायद एग्ज़ाम में आपको इस चीज़ के लिए मना किया जाएगा कि क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा लिखिए मत, प्रॉपर रफ करने वाली जगह पर रफ करिए। तो मान लीजिए आपने थोड़ा लिख भी दिया है, तो आप मतलब आंसर टिक कर दिया, तो क्वेश्चन पेपर जब आप घर लेके आएंगे ना, क्वेश्चन पेपर घर लेके आएंगे तो उसको टैली करते मत बैठ जाना। आपने पेपर दे लिया सर, जो करना था आपने कर लिया, एक चौथा पेपर आपका बचा रहेगा इकोनॉमिक्स, उसकी तैयारी करिएगा। हाँ, जिस दिन इकोनॉमिक्स का पेपर दे के आ जाओगे उसके बाद आप चारों सब्जेक्ट का एनालिसिस कर लो, आपको पता चल जाएगा कि मैथ्स में मैं कितना बनाया हूँ, कितना सही है कितना गलत है। आपको सारे आंसर, सही आंसर मिल जाएंगे, सोशल मीडिया इंटरनेट पर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मैं दे दूंगा। तो आपको पूरा पेपर का जब आंसर पता चल जाएगा, आपको तुरंत उसी दिन पता चल जाएगा। रिजल्ट आने एक फॉर्मेलिटी रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं पास हो गया हूँ, मैं पास हो गई हूँ। ठीक, तो घर में खुशियाँ मना लेना और एक हफ्ते एंजॉय कर लेना, 15 दिन एंजॉय कर लेना, 10 दिन एंजॉय कर लेना, 2 दिन एंजॉय कर लेना, जी भर के एंजॉय करना, इंटर के लिए प्रोसीड कर लेना। ठीक है बेटा, तो बस ऑल द बेस्ट, बहुत सारा ऑल द बेस्ट, और बिल्कुल पैनिक नहीं होना बेटा, एकदम अच्छे से सब पास होने वाले हो, मान के चलो। थैंक यू बेटा।